अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, मैं फ़राज़ जब्बार आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दोस्तों, आज जिस प्रोडक्ट का हम रिव्यू करने जा रहे हैं उसका नाम है इनड्रॉप डी। इनड्रॉप डी जो है ये इंजेक्शन फॉर्म में आता है और इसमें विटामिन D3 जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है वो पाया जाता है। दोस्तों, विटामिन D3 जो है ये अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है, ठीक है, और ये हमको सूरज की डायरेक्ट जो रोशनी है उससे हासिल होता है। दोस्तों, जैसा कि आजकल की दुनिया में हर बंदा मसरूफ़ है, एसी घर में एसी, ऑफिस में एसी, गाड़ी में एसी, तो विटामिन डी की जो धूप में बैठते नहीं हैं या धूप मुयस्सर कम होती है, ठीक है, तो इस हवाले से विटामिन डी की कमी हो जाती है। तो इनड्रॉप डी का इस्तेमाल जो है वो बहुत हेल्पफुल रहता है ऐसे मामलात में। दोस्तों, विटामिन डी जो है ये आपकी जो है नर्वस सिस्टम को बहाल करता है। उसके अलावा विटामिन डी जो है आपकी देखने की सलाहियत को बढ़ाता है। विटामिन डी जो है आपके जो है वो याददाश्त है उसको जो है मज़बूत करता है, ठीक है। दोस्तों, विटामिन डी जो है ये मर्द हज़रात में जो है इरेक्टाइल डिसफंक्शन के हवाले से भी बहुत सूदामंद है। विटामिन डी जो है ये आपकी स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है। विटामिन डी आपके नाखून नेल्स के लिए बहुत ज़रूरी है। विटामिन डी जो है ये आपको आपके सोचने की सलाहियत जो है वो बढ़ाता है। विटामिन डी आपके जो है एंजाइटी डिसऑर्डर है उसको कम करता है, उससे आपको बचाता है। विटामिन डी आपके ज़हनी दबाव को कम करता है, डिप्रेशन को कम करता है। विटामिन डी आपकी हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी है। हड्डियों के टेढ़ेपन में इस्तेमाल किया जाता है, हड्डियाँ मज़बूत करता है, आपका जो इम्यून सिस्टम है उसको ताकतवर बनाता है। हत्ता कि ये 72 डिजीज़ हैं, जो 72 डिजीज़ हैं उनमें बहुत सूदामंद है। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि हमें सूरज की रोशनी अगर लेते रहें तो विटामिन डी की कमी नहीं होगी, तो लिहाजा सूरज की रोशनी लिया करें, बैठा करें धूप में। नहीं तो फिर आप दवाइयाँ तो फिर अल्टरनेट हैं ही हैं जो आप इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। दोस्तों, ये जो है ना इसकी डोज़ है जो विटामिन डी की, ये आप एक इंजेक्शन जो है आप 15 दिन के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं इनड्रॉप डी का। और इसमें लॉट ऑफ विटामिन डी है, ठीक है। और इसको आप अपने मसल में लगवा भी सकते हैं और किसी भी जूस में, दूध में, पानी में आप इसको या वैसे ही डायरेक्ट इसको पी भी सकते हैं, बाई ओरल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दोस्तों, इसके साइड इफ़ेक्ट की तरफ आते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट हैं कभी कभार ये मैदे को थोड़ा बहुत डिस्टर्ब करता है। ज़्यादा लंबे अरसे तक इस्तेमाल करें तो गुर्दे की पथरी वगैरह का इशू बन सकता है, ठीक है। या फिर एक वो कॉमन सा है इशू किसी भी मेडिसिन की वजह से हो जाता है कि स्किन की एलर्जी हो सकती है। अगर स्किन की एलर्जी हो तो आप कभी भी ज़िंदगी में विटामिन डी जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। दोस्तों, हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो हमारे मेड इन्फो बाई फ़राज़ के नाम से फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल है, फ़ेसबुक पेज है, उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, मेडिसिन जो है अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ इस्तेमाल किया करें, बच्चों की पहुंच से दूर रखें। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।